जी, तो आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सैलरी शीट बनानी है एम्प्लॉयज़ की। किसी कंपनी के अंदर, किसी स्कूल कॉलेज इदारे के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे होते हैं, उनकी सैलरी शीट मंथली बेस पर किस तरह से एक्सेल के अंदर हम मैनेज करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड यानी कॉलम यहाँ पर हमने ऐड करने हैं। ऊपर से कुछ रोज़ मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ ताकि बाद में इदारे की, कंपनी की हेडिंग वगैरह दे सकते हैं, लोगो वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सीरियल नंबर जो है वो टाइप करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी आप पहले लिख लें, EMP.ID। एक एम्प्लॉय आईडी होती है, हर एक की एम्प्लॉय वर्कर को ही कहा जाता है जो भी बंदा किसी इदारे या कंपनी में काम कर रहा होता है। उसके बाद आप एम्प्लॉय नेम यहाँ पर जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय नेम्स। नाउ नेक्स्ट सेल के अंदर हम डेजिग्नेशन जो है वो ऐड करेंगे। डेजिग्नेशन जो है वो बेसिकली ओहदे को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप बेसिक सैलरी जो है वो ऐड करेंगे। बेसिक सैलरी जो है वो स्टार्टिंग सैलरी होती है जो कोई भी इदारा या कंपनी ऑफर करती है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर आप सैलरी पर डे निकालेंगे, सैलरी पर डे। ठीक है, अच्छा, सैलरी पर डे मीन्स कि अटेंडेंस भी काउंट करनी है हमने, तो हम नेक्स्ट सेल जो है वो अटेंडेंस का जो है वो नेक्स्ट कॉलम जो है वो बना लेते हैं। कुछ इदारे होते हैं जो अटेंडेंस इसके अंदर शामिल नहीं करते, बहरहाल हम शामिल कर रहे हैं। अगर ना करनी हो तो आप ये कॉलम निकाल सकते हैं, इसके साथ पर डे वाला भी निकाल सकते हैं। बहरहाल हम एक एडवांस थोड़ी सी कर लेते हैं, ये भी शामिल कर लेते हैं। फिर टोटल सैलरी आ जाती है। उसके बाद आपका TADA आ जाता है। TA होता है ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह, अगर कोई कंपनी या इदारा देता है एम्प्लॉयज़ को तो वो भी ऐड कर देंगे। और DA यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी डिस्टेंस अलाउंस होता है ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो सैलरी के साथ अटैच करके दिए जाते हैं। फिर मेडिकल बोनस अगर कोई कंपनी देती है तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम नेट सैलरी ऐड करेंगे। नेट सैलरी फाइनली वो होती है जो कि एम्प्लॉय के अकाउंट के अंदर जानी होती है। तो सबसे पहले इन फील्ड्स को ज़रा दुरुस्त कर लेते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर जो ये कॉलम का नाम है, यहाँ पर आपने क्लिक करके रखना है। देन आपने इस तरह से यहाँ तक अपनी सिलेक्शन बना लेनी है। उसके बाद कहीं भी इधर बीच में आकर कहीं भी डबल क्लिक कर दें आप, तो आपके सारे सेल्स देखें मैनेज हो जाएंगे, सारे फील्ड अपनी अपनी जगह पर मैनेज हो जाएंगे अपनी चौड़ाई के मुताबिक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डेजिग्नेशन वाले को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, नेम्स वाले को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। नाउ ये वाली रो आप सिलेक्ट करके इसको बोल्ड करके यहाँ से कोई भी शेड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आप सीरियल नंबर ऐड करें, जैसे 1 और 2। इन दोनों को सिलेक्ट करके इस ग्रीन पॉइंट से ड्रैग कर लें। जितना भी आपको डाटा चाहिए, 10-12 का बनाना है रिकॉर्ड, तो हम 11 तक यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी आप लिख लें 1201, नीचे आप लिख दें 1202। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है और ये जो ग्रीन पॉइंट है इस पर आप डबल क्लिक कर दें या फिर इसको ड्रैग करना है। ठीक है, तो आपकी यहाँ से सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक ही बार ये टेबल ऐसे सिलेक्ट करके ना यहाँ तक सारा, एक तो इसको यहाँ से हम बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर, और यहाँ से सेंटर भी कर लेते हैं ताकि हम जो भी लिखें चीज़ वो ऑटोमेटिकली सेंटर में ही आए, बार बार सेंटर करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉय नेम्स, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय-1। नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप EMP एम्प्लॉय-2 कर देंगे। ठीक है, नेम लिखने की बजाय मैं ये लिख रहा हूँ। नो, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को, और इस ग्रीन पॉइंट पर आपने डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसको यहाँ से लेफ्ट अलाइन ही रखेंगे। जो एम्प्लॉय नेम्स होते हैं हम उनको ऑलमोस्ट लेफ्ट अलाइन ही रखते हैं। ठीक है, बाकी डेजिग्नेशन है इसको आप बेशक सेंटर रखें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, डेजिग्नेशन फॉर एग्जांपल ये जो है वो मैनेजर है, ये नीचे वाला जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, ये एडमन है, ये IT एक्सपर्ट है, यानी मुख्तलिफ डेजिग्नेशन होते हैं कंपनी के अंदर। बाकी हम इंस्ट्रक्टर कर देते हैं। ठीक है, यानी नीचे वाले सारे इंस्ट्रक्टर, असल में टीचर को ही इंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है, तो डबल क्लिक कर दें, बाकी सारे इंस्ट्रक्टर के डेजिग्नेशन में आ जाएंगे। तो बेसिक सैलरी यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 लाख से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर 90,000 कर दें। उसके बाद आप नीचे एडमन की ऐड कर दें, ये हम 60 कर देते हैं। IT एक्सपर्ट 65 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद तमाम इंस्ट्रक्टर 70 तक कर देते हैं। तो
इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी सारी शीट कॉपी हो जाती है। नाउ सैलरी पर डे मीन्स अगर ये मंथली है तो 30 दिन का अगर महीना है तो यहाँ पर आप इक्वल लगाकर आपने अपनी सैलरी को सिलेक्ट करना है, देन फॉरवर्ड स्लैश लगानी है अपने कीबोर्ड से, देन 30 पर डिवाइड कर देना है। तो इससे अगर 30 दिन का महीना काउंट करते हैं तो एक दिन की सैलरी कितनी बनती है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर एंटर कर दें तो ये बन रही है 3333 इसकी। नाउ ये पॉइंट खत्म कर देते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, यहाँ से हम डिक्रीज डेसिमल कर देंगे और ये फॉर्मूला नीचे कॉपी करने के लिए इसी बटन से डबल क्लिक कर दें या इसको ड्रैग कर लें। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं, आप देख सकते हैं कि सारी की सारी नीचे हर बंदे की एक एक दिन की सैलरी जो है वो निकल आई है। नाउ अटेंडेंस मीन्स कि ये कितने दिन बंदा आया है वर्क करने, ठीक है, यानी जॉब पर, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ इदारे ये चीज़ नहीं करते हैं, तो जो करते हैं उनके लिए हम ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये दिनों के लिहाज से अगर कोई 2 छुट्टियाँ 3 छुट्टियाँ तो उसकी डिडक्शन अगर करनी है तो वो डिडक्शन यहाँ पर हो जाती है। लेकिन ये याद रहे कि 30 डे मीन्स अब इसमें संडे भी होते हैं तो वो वर्किंग डे यानी आपने वो निकालने होते हैं। अटेंडेंस की बजाय आप यहाँ पे वर्किंग डे कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग डेज कर लें आप, ठीक है, यानी वर्किंग डे के दौरान। तो वर्किंग डे तो अब 30 तो नहीं, आप यहाँ पर फिर 26 करेंगे, ठीक है। तो 26 के अकॉर्डिंग आप इसको अगर डील करते हैं यहाँ पे सब को अगर कर दें तो ये 25 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 24 हो गया, ठीक है, ये भी 25 हो गया, इस तरह से। तो फिर ये जो हमने पर डे निकाली है तो ये भी हमें वर्किंग डेज के लिहाज से लेना पड़ेगी। तो एक काम करें, अंडू कर देता हूँ मैं, ठीक है, 30 दिन ही रखें आप, क्योंकि महीने की एवरेज लेते हैं, बाकी संडे वगैरह बाद में देखे जाएंगे, ठीक है। आप 30 दिन के लिहाज से करें क्योंकि जो बंदे वो 30 डे की करते हैं उनके लिहाज से ये बनेगी। फिर टोटल सैलरी जो है वो आपकी कैसे आएगी, इक्वल लगाकर आप जो है वो अटेंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। अटेंडेंस वाला सेल पहले आपने सैलरी वाला सेल सेलेक्ट करना है, F6, मल्टीप्लाई का साइन या स्टार आपने लगा देना है, देन आपने ये वाला वर्किंग डे यानी अटेंडेंस वाला सेल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें, इसको मैं अटेंडेंस ही रखता हूं, ठीक है। अब देखें इसकी 30 दिन पूरे की बन रही है, पूरी बन रही है। कोई 29 दिन का तो उसकी कट जाएगी। यहाँ पर इसको कॉपी कर दें डबल क्लिक करके और पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं हम, ठीक है। पॉइंट हमें नहीं चाहिए, हर बंदे की जो है वो अकॉर्डिंग टू अटेंडेंस उसकी सैलरी जो है वो बनकर आ गई है यहाँ पर। अच्छा, नाउ अब हमने TADA जो है वो ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल ये 4% कर लें आप, इसका TADA दोनों जो है वो 4% अगर आप कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो मेडिकल बोनस है वो आप 5% कर लें। ये बेसिक सैलरी का होगा, तो पहले हमने ये फाइंड आउट करना होगा। इनको भी आप यहाँ पर बोल्ड करके सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाएं, इक्वल लगाएं, तो 4% है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 4% को सिलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, स्टार का साइन लगाकर, शिफ्ट के साथ 8 वाला बटन आप दबाएं, स्टार का साइन लगाकर इसको मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी कर देना है। इसका 4% हमने निकालना है जो कि 4000 निकल रहा है। इसी को यहाँ डबल क्लिक करके कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ भी आप डबल क्लिक करें तो थोड़ी सी वैल्यूज़ में मसला आ रहा है, इसमें डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपने ना F4 का जो बटन है वो दबाना है, F4 से ये सेल लॉक हो जाता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं नीचे कॉपी करता हूँ, अभी भी ये वैल्यूज़ मसला कर रहे हैं, तो आप ये करें, इसको डिलीट कर दें। नो यहाँ पर आप करें इक्वल और 4% आप वैसे टाइप करें 4, ठीक है। इसके साथ आप परसेंट का साइन लगाएं, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और देन आप इस पर क्लिक कर दें, ठीक है, और एंटर कर दें। अब आप इसको यहाँ से ड्रैग कर लें डबल क्लिक करके, तो ये लग जाएगा। अच्छा, ये वाला जो फर्स्ट रो है, इस रो को भी हम यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेते हैं। और DA का भी ऐसे ही है, इक्वल लगाना है आपने और 4% मल्टीप्लाई का साइन लगाकर बेसिक सैलरी जो है उसको क्लिक करना है, उसके सेल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एंटर कर देना है। ना इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो आपकी ये भी सैलरी फील्ड फिल हो जाएगा। मेडिकल बोनस के लिए भी सेम है, इक्वल लगाएंगे, 5% लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिक सैलरी से, क्योंकि 5% हम ले रहे हैं बेसिक सैलरी का, यानी इसका। तो इसका 5% कितना बनता है, 5000। इसका हर बंदे का निकालना है, तो इसी को यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, हर बंदे का निकल आएगा।
नाउ नेट सैलरी मीन्स इसमें टीए डीए बोनस वगैरह शामिल कर देंगे। तो इक्वल लगाएंगे, देन आप SUM सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद आप ये करेंगे कि ये सैलरी से लेकर यहाँ तक का डाटा, यानी सैलरी में ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। या तो ऐसे कर लें या इसको मिटा दें। यहाँ पे ये कर लें, इक्वल लगाएं। फर्स्ट आप यहाँ पर क्लिक करें, प्लस लगाकर यहाँ प्लस, यहाँ फिर प्लस यहाँ, ठीक है। तो हम ये करते हैं इक्वल SUM सम ब्रैकेट, और टोटल सैलरी में हम ये चीज़ें ऐड कर देते हैं। टोटल सैलरी में टीए डीए भी ऐड हो गया, इन सब को टोटल करना है यानी कि। तो ये टोटल बन गई इतनी, ठीक है। यानी कि पहले अगर बेस टोटल 1 लाख बन रही है तो ये सारा कुछ मिला के 1,13,000 बन जाती है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, सब बंदों की सैलरी बन जाएगी। अब फाइनली ये सैलरी जो है वो इनके अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। इसको हमने बोल्ड कर दिया ना ऊपर। अब आपने हेडिंग वगैरह जो भी देनी है, प्रिंट की सेटिंग जो भी करनी है, तो पहले मैं बता चुका हूँ, जिस तरीके से बताई है उसी तरीके से आपने करनी है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में दोबारा इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे।